प्रश्न संख्या 14 है हमारे पास, जो कहता है सुखेन ने बिक्री के लिए कुछ खराब होने वाली वस्तुएं खरीदी, लेकिन उसमें से 15% वस्तुएं बेची नहीं जा सकती और खराब हो गईं। हालांकि सुखेन शेष वस्तुओं को उस मूल्य पर बेचने में कामयाब रहा जिससे उसे 19% का लाभ अर्जित करने में सहायता मिली। प्रत्येक वस्तु के क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक पर सुकेन ने प्रत्येक वस्तुएं को बेचा जो खराब नहीं हुई। ये रहे आपके सारे ऑप्शंस। अभी इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, आइए समझते हैं। तो हम मान लेते हैं कि जो सुकेन है, ठीक है, उसने कितनी 100 वस्तुएं खरीदी है, ठीक है, 100 वस्तुएं 100 रुपये में खरीदी, मतलब एक वस्तु 1 रुपये की, 1 रुपये में, ठीक। लेकिन जो वस्तुएं उसने खरीदी है उसमें से 15% बेकार हो जाती हैं, ठीक है, 15% वस्तुएं ऐसी हैं जो बेची नहीं जा सकती। तो शेष वस्तुएं कितनी बचेंगी, वो बचेंगी 85, ठीक है। 15% तो बेकार होगी, 100 में से कितनी बची, 85। लेकिन जब वो 85 वस्तुओं को बेचता है तो उसे 19% का लाभ होता है, टोटल 19% का लाभ होता है। तो हमने खरीदी कितने में थी, हमने तो 100 में खरीदी थी, लेकिन जब 19% का लाभ हुआ तो कितना हो जाएगा वैल्यू, 119, ठीक है। 100 में 19% का लाभ किया, मतलब उसने 85 वस्तुएं 119 में बेची, ठीक है। हमसे क्या पूछा है कि क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक में सुकेन ने प्रत्येक वस्तु को बेचा, ठीक है, मतलब एक वस्तु को कितने % अधिक में बेचा। तो हमने खरीदा कितने में था, 100 रुपये में 100 वस्तु खरीदी थी, मतलब 1 रुपये में एक वस्तु खरीदी थी, ठीक है। लेकिन बेचा कितने में, 119 बट्टे में 85, ठीक है। एक वस्तु का सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 17 पंचे में 85, 17 सत्ते 119, कितने में 7 बट्टे में 5 रुपये में हमने बेच दी, ठीक है। प्रॉफिट कितने का हुआ, यहाँ से हमारे पास सीधे सीधे प्रॉफिट निकल जा रहा है, ठीक है। या फिर हम इसको काट भी सकते हैं, जैसे कि 5 एकम 5 और 6 7 2 बचा, पॉइंट लगाएंगे, 5 चौकों में 20, ठीक है। इसको हम काट भी सकते हैं, ठीक। तो हमारे पास अब यहाँ से प्रॉफिट कितना आ रहा है, तो अगर हम देखें तो हमारे पास प्रॉफिट आ रहा है, एक में हमने खरीदी थी, 1.4 में हमने बेच दी, तो 0.4 का प्रॉफिट आ रहा है हमारे पास, ठीक है। 0.4 रुपये ज़्यादा में हमने बेची, ठीक है। लेकिन प्रश्न पूछता है परसेंटेज में कितनी ज़्यादा बेची, ठीक। तो हमें परसेंटेज निकालना है, तो इतने ज़्यादा हम बेची, लेकिन कॉस्ट प्राइस कितनी थी 1, और मल्टीप्लाई में कर देंगे 100, क्योंकि हमें परसेंटेज चाहिए। तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 40%। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट और करेक्ट आंसर, ठीक है। परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि जितना अधिक हुआ, जितना प्रॉफिट हुआ उसको ऊपर रखना है और नीचे में क्या कॉस्ट प्राइस लिखना है और मल्टीप्लाई में क्या 100 लिख देना है, ठीक है। तो प्रॉफिट कितने का हुआ था, 0.4 का, कॉस्ट प्राइस कितनी थी 1 और मल्टीप्लाई में 100, कितना आया 40%, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1। अब चलते हैं आज के